हेलो डियर ब्रदर्स एंड ऑल माय सिस्टर्स। जय श्री महाकाल। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, जो पिछली वीडियो में हम लोग कहाँ पे छोड़े थे, टॉर्क पे। तो हम लोग टॉर्क को ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, आप लोग भी टॉर्क को कंटिन्यू करो, क्योंकि हम भी टॉर्क को ही पढ़ाएंगे इस वीडियो में। तो आप भी टॉर्क ही पढ़ोगे इस वीडियो में। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी नोटबुक ओपन कर लो और जो फॉर्मूले वाली कॉपी आप बेटा बनाए हो वो जरूर आप लिखते रहो। ठीक है, देखो बिना फॉर्मूले की कॉपी के चल नहीं पाएगा ना। अगर आपको अच्छी रैंक लानी है, अच्छे से फिजिक्स समझनी है, तो आपको फॉर्मूले हर हाल में याद होने चाहिए, इवन रटे होने चाहिए कायदे से। जैसे एप्पल की स्पेलिंग हम लोग रटे होते हैं ऐसे ना। तो स्टार्ट करते हैं प्यारी स्माइल के साथ। चलो, जैसा कि हमने आपको वादा किया था आपसे कि नीट और आईआईटी मेन और अप टू एडवांस, पूरा एडवांस, ठीक है। बेसिकली ये चैनल एडवांस के लिए ही बनाई है। तो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएंगे हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ टॉर्क के बारे में जो हम लोग कल पढ़े थे पिछली क्लास में, तो देखते हैं हम लोग टॉर्क के बारे में क्या पढ़े थे। हम लोगों ने पढ़ा था टॉर्क इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, या फिर इसी को बोलते थे एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, या फिर एफ परपेंडिकुलर इंटू आर। ये होते थे हम लोगों के। अच्छा, टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी थी ना, हम लोग जब पढ़े थे। और कब पिछले वीडियो हमने नीट पीवाईक्यू से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे, इस फॉर्मूले जितने भी क्वेश्चन थे एफ आर क्रॉस एफ में, टॉर्क को हम लोग वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। तो नीट में जितने भी आए हुए क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने किए थे। अब हम लोग आज देख रहे हैं आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन। ठीक है, एक मेंस का है और एक एडवांस का है। ठीक है, चलो इसको मिटा दें। तन्हा छोड़ के चलो, एक क्वेश्चन है, देखो आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 2022 में आया हुआ था। इन्होंने ये कहा था कि एक टॉर्क है, आपको टॉर्क बताना है कितना होगा, वेक्टर फॉर्म में टॉर्क बताना है कितना होगा। फोर्स आपको दे रखा है, फोर्स दे रखा है 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप और माइनस 7 के कैप। अबाउट द ओरिजिन, ये ध्यान रखो किसके अबाउट पूछा गया है, अबाउट द ओरिजिन। अबाउट द ओरिजिन इफ द फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर, एक पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, देन द वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो हमें टॉर्क की वैल्यू बतानी है। चार ऑप्शन इन लोगों ने गिवन थे। ठीक है, तो चार ऑप्शन लिखे ले रहे हैं, लिख लो भैया। आप स्किप कर सकते हो जब तक हम लिख रहे हैं। तो 11 आई कैप प्लस 19 जे कैप माइनस 4 के कैप। बी ऑप्शन था माइनस 11 आई कैप प्लस 9 जे कैप माइनस 16 के कैप। और सी ऑप्शन था माइनस 17 आई कैप प्लस 19 जे कैप माइनस 4 के कैप। और डी ऑप्शन था 17 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 16 के कैप के बराबर। इनमें से हमें टॉर्क बताना है। बेटा रिकॉइल करो, जो आप फॉर्मूले वाली कॉपी आप बनाए होगे, जब हम लोग टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता था, आर क्रॉस एफ होता था ना। तो अब टॉर्क लिखना है हमें, तो आर क्रॉस एफ डिटर्मिनेंट के टास्क से सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग आर के ये लिख लेंगे स्केलर कंपोनेंट, सॉरी 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 सॉरी, पहले आई फिर जे फिर के। ठीक है, अब आर के लिखते हैं, पहले आर है फिर एफ है। तो आर के स्केलर कंपोनेंट लिख लो, कितना है 2 2 1, और फोर्स के कितने हैं 5 3 माइनस 7। ओके बाबू, चल आगे चलते हैं। आगे मतलब यहाँ पे आगे, वैसे नहीं। ठीक है, आई इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस 40 माइनस लगा के इनका मल्टीप्लाई करो। ठीक है, माइनस जे, ये गया इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, माइनस 14 और माइनस के 5। ठीक है बेटा, तो प्लस के कैप गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 माइनस 10। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 17 आई कैप, और ये 19 प्लस 19
जे कैप, और ये कितना हो जाएगा माइनस के 4 के कैप। ठीक है, बताओ इसकी शक्ल किससे मिल रही है, इस वाले से ना, सी ऑप्शन। देखो 2022 में आ गई, जेई में आया क्वेश्चन था ये, जेई में। नीट के हम सारे करवा चुके हैं पहले वीडियो में, इस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हम करवा चुके हैं, तो आप पहला वीडियो जरूर देख लें ताकि टॉर्क को आप अच्छे से समझ सकें। अगर नहीं भी देखोगे ना तब भी लेक्चर समझ में आएगा। ओके, अपन लोग चीज़ ही ऐसी हैं। चल राइट कर लेते ना। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाए। कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाए। सितमकर भी है, दिलरुबा भी है। आज ब्लू है, पानी पानी पानी। क्वेश्चन 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 एडवांस में आया क्वेश्चन है 2018 का, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा देखते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन में। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास, क्वेश्चन है एडवांस 2018 का है, जेई एडवांस का, जेई एडवांस का है। इन्होंने ये कहा है कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास, मास आपको दे रखा है 1 kg के बराबर, एट रेस्ट, रेस्ट में है, रेस्ट एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे है, एट टाइम टी इक्वल टू 0, और ये कब था, टाइम टी इक्वल टू 0। अब फोर्स एफ इज इक्वल टू आपको गिवन है अल्फा इंटू टी आई कैप प्लस बीटा इंटू जे कैप इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी वेयर अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 1 न्यूटन पर सेकेंड, और बीटा की वैल्यू दे रखी है 1 न्यूटन। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट द origin is tau at t इक्वल टू 1 पे टॉर्क अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन आपको दे रखा है कितना, टॉ हट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इन्होंने पहला ऑप्शन कहा है कि जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है वो आपका 1/3 न्यूटन मीटर के बराबर, कब, जब टाइम टी इक्वल टू 1 हो। दूसरा इन्होंने कहा है टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर प्लस के, जो टॉर्क की डायरेक्शन है वो आपकी प्लस के बराबर है, टॉर्क डायरेक्शन। सी ऑप्शन है वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 1 पे, जो बी एट टी इक्वल टू 1 पे 1/2 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी, टी इक्वल टू 1 पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1/6 मीटर के बराबर है। चल देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, एडवांस का है। द एडवांस का देखो मतलब क्या होता है, एडवांस का मतलब होता है यार केवल दिमाग चलाना होता है, कैलकुलेशन बहुत ईजी होती है एडवांस वाले क्वेश्चन, एडवांस वाले क्वेश्चनों की ये खास बात होती है, लेकिन दिमाग हम लोगों को अच्छा खासा चलाना होता है। रिकॉर्डिंग देख लें। हो रही है हो रही है हो रही है आ रही है। हाँ चलो, तो एक बार देखो वीडियो को पॉज करके मेरे हिसाब से इसको लगाना चाहिए आपको, और अगर आप नहीं लगा पा रहे हो कोई बात नहीं, मिलके लगाएंगे, मिलके आनंद प्राप्त करेंगे। चलो भैया मौज कर दी बेटे। देखते हैं एडवांस का आता कि नहीं आता क्वेश्चन। एफ बराबर अल्फा की वैल्यू 1 रख दो तो ये हो जाएगा टी आई कैप वेक्टर फॉर्म में, और बीटा, बीटा की जगह 1 रख दो तो ये जे कैप के बराबर हो गया। ठीक है, ओके। अब एफ बराबर क्या होता है बेटा, एम डी वी बाई डी टी, तो ये कितना हो जाएगा टी आई कैप प्लस जे कैप के बराबर, सिंपल है। एम की वैल्यू 1 है तो 1 रख दो, तो यहाँ से डी वी बाई डी टी बराबर टी आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है, यहाँ से लिखते हुए चलना। अब हम यहाँ से लिखे दे रहे हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है, यहाँ से लिखे दे रहे हैं। दूसरा बेटा ध्यान से समझना, तो डी वी बाई डी टी कितना आ गया था, डी वी बाई डी टी आपका आ गया था टी आई कैप प्लस जे कैप, सिंपल है। अब यहाँ से डी वी बराबर ये हो जाएगा टी डी टी आई कैप प्लस डी टी जे कैप। चलो इंटीग्रेट करते हैं बेटा, इंटीग्रेट सोच समझ के करते हैं। जब समय 0 था तो वेलोसिटी, जब समय 0 था तो उस समय ये रेस्ट में था, मतलब वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी।
और जब समय और जब समय मान लो कुछ टी हो गया, जब समय टी हो गया तो समय वेलोसिटी मान लो v हो गई। अब dv को इंटीग्रेट करेंगे, तो dv को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये तीसरा स्टेप यहाँ से लेकर dv को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा b, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से b तक, ठीक है। t को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, t² 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t आई कैप, और dt को इंटीग्रेट करेंगे तो t कहाँ से कहाँ तक, 0 से t और j कैप, ठीक है, सिंपल है। ओके आगे देखते हैं, ये हो जाएगा आपका b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका t² 2 आई कैप प्लस t j कैप। अब ये आ गया वेलोसिटी का रिलेशन। आप क्या करो, वेलोसिटी एट t=1, तो वेलोसिटी एट t=1 तो 1 रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2 आई कैप, यहाँ पे 1 रखेंगे तो j कैप। अब हम क्या कर रहे हैं, 1/2 बाहर ले लो, 1/2 बाहर ले लिया तो इधर क्या बचा, आई कैप, 1/2 से लेंगे तो 2 j कैप बचा। 2 एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम बहुत सॉरी हाँ एलसीएम ले लो, इसके डिवाइड कुछ नहीं है, इसके डिवाइड 1, 2 एलसीएम आया 2, तो ये 2 j कैप हो गया, तो ये मीटर पर सेकेंड आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके चलो भैया, अब हम लोग चौथा पॉइंट देखते हैं। तो देखो चौथे पॉइंट में क्या कहा गया है, सॉरी चौथा, हाँ तीसरे के बाद चौथा स्टेप। ओके इन्होंने कहा है टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो टॉर्क बराबर देखो यहाँ पे b निकल आया, तो यहाँ पे हम लोग dr/dt कर सकते हैं b को, तो b बराबर कितना निकल के आया बेटा, t² 2 आई कैप प्लस t j कैप। b को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dr/dt इज इक्वल टू t² 2 आई कैप प्लस t j कैप। तो यहाँ से dr निकल के आ जाएगा आपका t² 2 dt आई कैप प्लस t dt j कैप, इंटीग्रेट कर देंगे इसको हम लोग, ठीक है। देखो बेटा जब वो समय 0 था तो वो ओरिजिन पे था, तो जब समय 0 था, टाइम 0 था तो वो कहाँ पे था, ओरिजिन पे था, और जब समय t हो गया तो वो मान लो r पर हो गया, मान लो r पर हो गया, तो यहाँ से हम लोग r निकाल पाएंगे, तो ये r आ जाएगा, सीधा इंटीग्रेट कर देगा, ये हो जाएगा t³ 3 और डिवाइड बाई 3 जाएगा तो ये 6 आई कैप प्लस t² 2 j कैप। ओके अब हमें क्या बताना है, टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1/3 होगा, और अच्छा इसमें समय भी दे रखा होगा, नहीं t=1 पे, हाँ एट t=1 पे टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है, t=1 पे टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो r निकाल लो t=1 पे, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 1/6 आई कैप प्लस 1/2 j कैप। ओके अब हम लोग बात कर रहे हैं f की, f निकाल लो t=1 पे, तो f निकाल लो एट t=1 पे, तो कितना हो जाएगा आपका आई कैप और प्लस j कैप, ठीक है। अब हम टॉर्क निकाल ले रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कर ले रहे हैं पांचवा स्टेप। अब हम लोग टॉर्क निकाल रहे हैं, तो टॉर्क बराबर क्या होता है बेटा, टॉर्क बराबर हम t=1 पे निकाल रहे हैं, टॉर्क क्या होता है r क्रॉस f, तो t=1 पे r कितना है 1/6 आई कैप प्लस 1/2 j कैप, और ये हो जाएगा क्रॉस f की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा आई कैप प्लस j कैप। देखो बेटा क्वेश्चन बड़े सिंपल है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे करते हैं हम लोग, i j और k, पहले इसको लिखेंगे 1/6 1/2 और k कितना है 0, i कितना है 1 और ये 0, ठीक है। ये टॉर्क आ जाएगा निकल के, पहले आई कैप करेंगे तो 0 0, तो ये तो 0 हो गया, माइनस j करेंगे तो ये गया 0 0 0 हो गया, अब प्लस का k करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें 1/6 है, और ये कितना हो जाएगा -1/2, इसको सॉल्व करेंगे, 6 एलसीएम आ गया 1 - 3 k, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के 3 k कैप 2/3 1/3 ना, तो टॉर्क की वैल्यू ये आ गई निकल के। ओके अब देखो बेटा बड़े ध्यान समझना, ये टॉर्क की वैल्यू आ गई, तो देखो क्या टॉर्क इन द डायरेक्शन ऑफ प्लस के है, नहीं माइनस के है, तो ये तो गया। अच्छा t=1 पे s = 1/6, s = 1/6 नहीं होगा, t=1 पे ये 1/6 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा अब टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालते हैं t=1 पे, तो देखो 1/3 आ गया, तो ये ऑप्शन आपका सही है, हाँ सही। तो इसके दो आंसर सही होंगे, एक ए होगा और एक सी होगा ना।
एडवांस क्वेश्चन फूंक दिए अपन लोग, देख रहे हैं कुछ ज़्यादा कठिन है नहीं, हम लोग जितना सोचते हैं एडवांस एडवांस चिल्लाते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन होते हैं एडवांस के। सारे क्वेश्चन लगवाएंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हाँ रियल में सिंपल है। ओके, राइट कर लो। चलो भैया, हो गया। तुम्हें देखें जो मेरी आंखें, तो इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है जो मेरे दिल का, उसमें क्या मेरी खता है, दीवानों सा हाल हुआ, हमको तो उनसे प्यार हुआ, चोरी से वो पास आए, चुपके से इजहार हुआ, अब न किसी से डरना है, संग जीना या मरना है। चलो रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग ऑन फायर। चलो अब हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। हम इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी की बात करें कि इक्विलिब्रियम क्या होता है बॉडी का, ठीक है, इक्विलिब्रियम की बात। तो देखो जब हम लोग काइनेमेटिक्स शुरुआत में सॉरी वो मैकेनिक्स शुरुआत में पढ़ रहे थे, तो आपने एक इक्विलिब्रियम देखा था, ठीक है, वो था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को ऐसे कहेंगे TR इक्विलिब्रियम, ऐसे कहा करेंगे, ठीक है, तो आप लोग समझ जाना TR इक्विलिब्रियम। और ये हो जाएगा आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम को हम लोग कहेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ऐसे लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा समझ जाना आप लोग कि हाँ ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। और एक बात आपको मन को समझाना है, मन को क्या समझाना है, किसी के पीछे नहीं भागना है, ठीक है, ये तो वैसी बात हो गई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मन को ये समझाना है कि जब आप ट्रांसलेशन की बात कर रहे हो, जब आप ट्रांसलेशन की बात कर रहे हो तो आप रोटेशनल की बात बिल्कुल नहीं सोचोगे, ना करोगे। अब पता चले कोई चीज़ घूम भी रही है आगे भी जा रही है, घूम भी रही है आगे भी जा रही है, तो जब आप आगे वाले देखो ना वेरिएबल्स, तो केवल आगे वाले देखोगे बस, जाने वाले, ट्रांसलेशन मोशन वाले, एंगुलर मोशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलेरेशन, इनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगे, कुछ नहीं सोचोगे ना। और जब आप एंगुलर मोशन देख रहे होगे, रोटेशनल देख रहे होगे, तो आप आगे जाने वाले बिल्कुल नहीं सोचोगे, ठीक है। फिर दोनों की इक्वेशन अलग अलग लिखोगे, फिर क्या करोगे, इनसे इनको रिलेट करोगे, ठीक है। चलो अब देखो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम लोग जो एफ नेट निकालते हैं वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। इसी को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एफ एक्स आपका जीरो होना चाहिए, वाई में जितने भी फोर्स लग रहे हैं जीरो होना चाहिए, और जेड में जितने भी फोर्स लग रहे हैं जीरो होना चाहिए, ठीक है। मिलेंगे तुमको तो बताएंगे, और यहाँ पे टॉर्क नेट जीरो होना चाहिए, ठीक है। टॉर्क, टॉर्क में कई प्रॉब्लम आती है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे अभी और समझेंगे, काहे परेशान है हम लोग, हम आराम से करते चलेंगे। चल जैसे मान लो केस हम लोग 1 ले रहे हैं, केस 1, तो केस 1 में हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक कोई रॉड है, ये रॉड, हमने एक फोर्स F इधर लगाया, एक फोर्स हमने F इधर लगाया, ठीक है। दोनों फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है। पहला बताओ इसमें एफ नेट कितना होगा बेटा, जीरो होगा। अगर एफ नेट जीरो है तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। किस इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब हम लोग टॉर्क की बात करें, देखो बेटा टॉर्क क्या है, दूसरा, इसका जो टॉर्क होगा, अगर हम इस एक्सिस के बर्ता निकालें या ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इससे ना तो ये ऊपर है ना नीचे है, ना ये ऊपर है ना नीचे है, ठीक है। अगर मान लो हम किसी अभी रुक जाओ, तो यहाँ से टॉर्क नेट कितना आ गया, जीरो आ गया, तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, और साथ में ये आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। सिंपल है। चल अब हम लोग केस 2 देखते हैं। अब हम केस 2 में देखेंगे, मान लो ये कोई रॉड है, इसके हमने फिक्स अबाउट इसको
पिन कर दिया, ये एफ है, ये एफ है। अब देखना है, देखो एफ जो है और ये वाला एफ, इनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। देखो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है अब, ठीक है। लेकिन देखो जब हम ट्रांसलेशन की बात करें तो आगे फोर्स देखेंगे कितने हैं, पीछे देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कहाँ पे लग रहे हैं। बस जब भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात चलेगी तो आप बिल्कुल ये नहीं देखेंगे कि ये कितना ऊपर कितना नीचे, नो 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 नो, तीर देखेंगे, इस साइड तीर, इस साइड तीर, इस साइड तीर, इस साइड तीर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जितना जितना फोर्स इस साइड है, इस साइड, इस साइड, ये नहीं देखेंगे कहाँ लग रहे हैं, ना 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 ना, इधर देखेंगे फोर्स, इधर देखेंगे फोर्स। तो कितना हुआ, एफ नेट कितना हुआ बेटा, 0 हुआ। हमें ये नहीं देखना भी लोग कहाँ लग रहे हैं कहाँ नहीं लग रहे हैं, ठीक है। दूसरा, अब हम लोग टॉर्क की बात करें तो देखो ये वाला कहाँ घुमाएगा, इधर की तरफ, और ये वाला कहाँ घुमाएगा, इधर की तरफ। कैसे पता चला, जहाँ पे ये है, जहाँ पे ये हिंज है, पिवोटेड है, उसको ऐसे पकड़ लो। अब इस फोर्स को ऐसे देख लो, तो इसका रोटेशन ऐसी है। और अब इसको देख लो, इस वाले पॉइंट को, ये वाला इधर की तरफ घूमेगा, ये वाला इधर की तरफ घूमेगा, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क नेट क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। ओ सॉरी सॉरी, नॉट इक्वल टू 0। तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मतलब ये प्योर रोटेशन करेगा, ये प्योर रोटेशन का केस हो गया, प्योर रोटेशन का, ठीक है। ये प्योर रोटेशन मतलब इसमें केवल और केवल रोटेशनल मोशन ही होगी, ओके। मिलेंगे तुमको तो बताएंगे। चलो भैया, अब हम लोग ये रॉड ले रहे हैं और ये इस पॉइंट को हमने पिवोटेड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक फोर्स लिया F1, यहाँ पे एक फोर्स लिया हमने F2। देखो फोर्स बाकी बराबर बराबर नहीं है, ठीक है। तो देखो F नेट जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं है इस वाले केस में। देखो बेटा बड़े ध्यान से समझना है, जब हम ट्रांसलेशन की बात कर रहे होते हैं ना तो केवल तीर देखते हैं, इधर की तरफ इधर की तरफ, कहाँ लगे हैं नहीं मतलब, ठीक है। इधर की तरफ तीर F1 का है, इधर की तरफ किसका है, F2 का है। तो यहाँ पे F नेट तो 0 होने वाला है नहीं, तो ये आपकी क्या करेगी, स्लिपिंग करेगी, या तो ये स्लिपिंग करेगी या स्किडिंग करेगी, ठीक है, स्किडिंग करेगी, ओके। लेकिन जो टॉर्क नेट होगा, नेट टॉर्क वो 0 होगा। टॉर्क नेट क्या कहता है कि भाई फोर्स देखेंगे, ये फोर्स है, और इस वाले पॉइंट से जहाँ पे वो पिवोटेड है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। तो ये F1 इधर की तरफ है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं, तो टॉर्क नेट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बेटा यही समझ रहे हैं हम लोगों को। अब हम लोग केस 4 की बात करें, तो केस 4 देखो क्या होता है, ये है हमने एक F1 फोर्स इधर लगाया, F2 फोर्स इधर लगाया, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात अगर हम लोग करें, क्या ये है या नहीं है। देखो बेटा ट्रांसलेशन की बात करेंगे ना तो ये नहीं देखेंगे फोर्स कहाँ लगे हैं, ठीक है। बस उनकी डायरेक्शन देखेंगे, तीर इधर की तरफ कितने, इधर की तरफ कितने, ऊपर कितने, नीचे कितने, आए बाएं दाएं दाएं कितने हैं, ठीक है। थक जाते यार, सुबह से शाम तक हो जाता, 3 बजे उठो, लेक्चर प्रिपेयर करो। चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात है बेटा, सब जब भी समझ में आया करे ना कोई भी चीज़ तो आप दिल बना दिया करो ना। आपके जो भी कमेंट्स आ रहे हैं यार मस्त, बढ़िया, थैंक यू। चल अच्छा लगता है यार, मोटिवेशन मिलता है ना। चल F1 इधर की तरफ लग रहा है, F2 इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है। F1 इधर की तरफ, F2 इधर की तरफ, हाँ। क्या ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में है, नहीं, क्योंकि इधर की तरफ F1 लग रहा है, इधर की तरफ F2 लग रहा है, तो F नेट तो 0 नहीं है, F नेट 0 नहीं है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम नहीं होगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। तो देखो ये वाले पॉइंट जो, अब टॉर्क देखेंगे, टॉर्क कैसा है, फोर्स देखो, फोर्स को पूरा बना लिया करो, ऐसे बना लिया करो, फोर्स को ऐसे बना लिया करो, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसका टॉर्क इधर की तरफ निकल के आएगा और इसका टॉर्क इधर की तरफ निकल के आएगा, इसका टॉर्क इधर की तरफ और इसका टॉर्क इधर की तरफ, ठीक है। जो रोटेशन देगा, सेंस ऑफ रोटेशन वो यही होगा।
तो यह रोटेशनल मोशन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो नहीं है क्योंकि टॉर्नेट जीरो नहीं है। तो ये देखो रोलिंग भी करेगा, ये रोल भी होगा प्लस एंड और स्लिपिंग भी करेगा। ठीक है, चलो लिख लो इतना। मिलेंगे तुमको तो बताएंगे। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, तेरी मेरी कहानी है। चल देखो, ये अपना मतलब पढ़ तो रही है यार, लेकिन इमोशंस भी एक दूसरे से जुड़ रहे हैं ना। चल अच्छा लगता है। अब देखो कुछ बातें हम लोग देखें। मान लो ये कोई रॉड है, ये कोई रॉड है और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, पिवोटेड कर दिया। ये वाली डिस्टेंस हम मान लो r है और हमने यहाँ पे एक फोर्स F लगाया। ठीक है, तो रेडियल वेक्टर देखो इधर की तरफ हुआ r वेक्टर और ये फोर्स आपका इधर की तरफ हुआ। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, r क्रॉस F, r क्रॉस F। r की तरफ उंगली करेंगे, F की तरफ ले जाएंगे, तो जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है वो कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ है। इसको हम लोग आउटवर्ड बोलते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ है। और साथ में सेंस ऑफ रोटेशन जो होगा, सेंस ऑफ रोटेशन, जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो आपका कहाँ की तरफ होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। देखो सेंस ऑफ रोटेशन निकालते कैसे हैं, पहले इसको पकड़ लिया करो, इसको पकड़ लो, जहाँ पे प्रोमोटेड है उस पर उंगली रख लिया करो। ठीक है, अब फोर्स देखो, फोर्स ऐसे लग रहा, ऐसे लग रहा, ऐसे ऐसे घुमाएगा। ठीक है, ये आपको हर क्वेश्चन में करना होगा बेटा। देखो डायरेक्शन ही इम्पोर्टेंट होती है, कहीं ना कहीं जब भी क्वेश्चन में फंसते हैं तो डायरेक्शन ही है, क्योंकि जब भी वेक्टर क्वांटिटी आती है तो आपको डायरेक्शन का बड़ा खेल है, बिना डायरेक्शन के चल नहीं पाएगा। रिकॉर्डिंग हो रही है, चलो भैया। अब देखो ये सेंस ऑफ रोटेशन आ गया एंटी क्लॉकवाइज। ओके, चलो भैया चलो दूसरा, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। देखो यहाँ पे हमने हिंट कर दिया इसको, और इसको हमने इधर की तरफ ले गए। ठीक है, और फोर्स हमने इधर की तरफ लगाया ना। रेडियल वेक्टर क्या होता है बेटा, रेडियल वेक्टर जो जो आपका जिससे घूम रहा है, ठीक है, उससे जहाँ पे फोर्स लग रहा है उसको ज्वाइन कर दो, वो रेडियल वेक्टर। अब आर क्रॉस एफ होता है टॉर्क बराबर, टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ के। ठीक है, तो आर क्रॉस एफ, आर की तरफ उंगली रखते हैं, पहले वेक्टर की तरफ उंगली रखते हैं, दूसरे की तरफ घुमाते हैं। ठीक है, तो टॉर्क की डायरेक्शन कहाँ होगी, अंदर होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कहाँ की तरफ है, अंदर की तरफ है, इनवर्ड। ठीक है, और साथ में जो सेंस ऑफ रोटेशन है, सेंस ऑफ रोटेशन जो है, सेंस ऑफ रोटेशन, आए हाय इसको बताओ, क्लॉकवाइज, 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 क्लॉकवाइज होगा ना, क्लॉकवाइज। चलो राइट है। हम तुम्हें चाहते हैं से, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, जरा पूछो तो मेरा इरादा, जरा पूछो तो मेरा इरादा, मुझे किससे है प्यार, मेरे दिल का है कौन से ज्यादा।
मेरे ख्वाबों में जो सज रहा है, मेरे ख्वाबों में जो सज रहा। एक क्वेश्चन करते हैं बेहतरीन वाला। वो खुदा तो नहीं पर जमाने में सबसे जुदा है, मेरे ख्वाबों में जो सज रहा है। ये वाली डिस्टेंस हम लोग एल ले ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक फोर्स लगाया F1, यहाँ पे एक फोर्स लगाया F2, और हमने यहाँ पे एक फोर्स लगाया F3, ठीक है। अब हमें टॉर्क ड्यू टू F1 बताना है कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड टॉर्क, ये O मान लो, अबाउट O, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग F1 के कारण टॉर्क निकालेंगे। तो देखो ये पॉइंट ऑफ हिंज है, यहाँ पे ये रॉड बंधी हुई है, रिकॉर्डिंग हो रही है। देखो यहाँ पे ये बंधा हुआ है, ठीक है। तो ये फोर्स आपका इस पे लग रहा है, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इधर उधर नहीं है ना, तो ये कितना हो जाएगा F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा 0। अब हम लोग टॉर्क F2 की बात करें 2 के द्वारा, तो देखो 2 के द्वारा F को आगे बढ़ा लो पूरा, तो इससे ये कितनी दूरी पर है, कितनी डिस्टेंस पर है 0, तो इसके कारण भी F2 इंटू 0, ये कितना हो गया 0। अब F3 को देखो, अगर हम लोग टॉर्क ड्यू टू F3 निकालें तो F3 और इससे कितनी डिस्टेंस पर है 0, तो F3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो एक फोर्स लग रहा है आपका F4 इधर की तरफ, ठीक है। अब टॉ F4 बताओ। देखो बेटा, बड़े ध्यान समझो, बेटा ध्यान से समझो। हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को पूरा ज्वाइन कर दो, पहले फोर्स को पूरा ज्वाइन कर दो, पूरा जो अपना इधर से लेकर अनंत तक, ठीक है। और फिर देखो इससे कितनी डिस्टेंस पर है, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो फोर्स ये है, फोर्स की ये वाली डिस्टेंस नहीं देखनी है, ये वाली डिस्टेंस नहीं देखनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भैया फोर्स ये है, मान लो फोर्स ये है, और ये इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी ना, तो ये कितनी है इसमें 0 है, तो ये कितना हो जाएगा F4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। आर परपेंडिकुलर लिखते हैं, टॉ इज इक्वल टू F इंटू आर परपेंडिकुलर ना। अब बताओ ये वाला जो होगा F5, तो F5 के कारण टॉर्क बताओ, टॉर्क F5 इज इक्वल टू F5 इंटू परपेंडिकुलर, देखो F ये हो गया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो हुई, इंटू L इज इक्वल टू, ये 0 कहाँ से हो गया, F5 इंटू L के बराबर ना। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, चल। जिंदगी बता दें, एक प्यार का नगमा है, मुझको गलत ना समझना, मैंने ही बादल आवारा, दिल की दीवारों पे मैंने नाम लिखा है तुम्हारा, तेरे प्यार पे कुर्बान मेरा दिल, मेरी जान तुझे लग जाए मेरी नजर। देखो ये कोई गेट है, गेट ऐसा बनता नहीं, गेट ऐसा नहीं बनता। चलो ये तो ऊपर हो गया ना, ऐसे नीचे करना था, चलो नीचे कर दे रहे हैं। ये रहा सही गेट, ये सही गेट रहा, तो ये हो जाएगा आपका ये गेट है। गेट में क्या है, जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, गेट ऐसे ही तो घूमता है, जैसे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये गेट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो गेट ऐसे ही तो घूमता है, जबकि बाहर तुम्हारे घर पे लगे हैं गेट लगे हैं, ऐसे ही तो घुमाते हो ऐसे, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये गेट ऐसे ऐसे घूम रहा है। तुम क्या करो, देखो यहाँ पे जैसे इस वाली पॉइंट को सिलेक्ट कर लो, तो रेडियल वेक्टर तो इधर की तरफ होगा, और जो फोर्स है तुम ऐसे लगाओ गेट पे, ऐसे देखना, ये ऐसे, ये
ये है ऐसे। अब तुम फोर्स ऐसे लगाओ गेट पे, ऐसे ऐसे लगाओ, ऐसे गेट पे ऐसे, ऐसे परपेंडिकुलर नहीं लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है, परपेंडिकुलर नहीं लगाना है, ऐसे नहीं लगाना है, परपेंडिकुलर ऐसे नहीं लगाना, आप ऐसे लगाओ, ऐसे फोर्स नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। आर इधर की तरफ, फोर्स इधर की तरफ। तो देखो फोर्स इधर की तरफ लगाए, ठीक है। अब टॉर्क की डायरेक्शन बताओ आप, टॉर्क की डायरेक्शन। देखो फोर्स नीचे है तो एफ क्रॉस आर, ये हो जाएगा आर, आर इधर की तरफ है, एफ नीचे की तरफ है, तो आर क्रॉस एफ इधर की तरफ आया। चलो अच्छा एक बात बताओ, जब तुम फोर्स इधर लगाओगे तो क्या ये दरवाजा रोटेट करेगा? दरवाजा, भाई दरवाजा तुम देखो, टॉर्क इधर की तरफ है, टॉर्क इधर की तरफ है ना, तो टॉर्क अगर, टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो कहाँ की तरफ है? अंदर की तरफ है, ये टॉर्क की डायरेक्शन है, ठीक है। और ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और टॉर्क जो है वो ऐसे है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, टॉर्क ऐसे है। देखो 90 डिग्री पे टॉर्क कैसे है? 90 डिग्री पे टॉर्क कैसे है? देखो 90 डिग्री पे, ठीक है। तो टॉर्क अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, एक्सिस ऑफ टॉर्क की डायरेक्शन, टॉर्क की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है, तो चीज नहीं घूमेगी, ठीक है। तो टॉर्क मस्ट बी अलाइन अलाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, रोटेशन। अगर देखो जैसे मान लो जब हम फोर्स इधर की तरफ लगाते, ये गेट है, फोर्स इधर लगाते, ये इधर की तरफ है, तो आर क्रॉस एफ, तो देखो आर क्रॉस, अरे आर क्रॉस एफ नीचे की तरफ आया था टॉर्क, और ये कहाँ की तरफ है? ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ मान लो। तो टॉर्क अगर इसी की डायरेक्शन में आएगा, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर है और टॉर्क की डायरेक्शन भी इधर है, तो चीज घूमेगी, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क जीरो नहीं है, टॉर्क जीरो नहीं है, टॉर्क की अगर हम लोग बात करें, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ है ना, तो ये हो जाएगा आर एफ, और इनके बीच का एंगल कितना है? साइन 90, तो ना आर है ना, मतलब टॉर्क तो है लेकिन फिर भी चीज नहीं घूम रही है। तो रोटेशन के लिए आपको क्या चाहिए है कि जो आप टॉर्क की डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाइन हो, उसी के अलाइन डायरेक्शन में, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो। एक प्यार का नगमा है, यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं। देखो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाते तो अच्छा नहीं लगता, इतनी देर क्यों बैठे कोई। आप लोग क्या करो, यहाँ तक अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। और मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट करते रहें, आप लोगों को कमेंट हम पढ़ते हैं, हर एक कमेंट पे रिप्लाई भी दे रहे हैं जितना पॉसिबल हो रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है, रियल में अच्छा लग रहा है, आप लोग कनेक्ट हो। लेकिन आप परेशान नहीं होना लाइफ में यार, स्टडी जो है ना, मतलब पढ़ाई जो है ना, लाइफ का यार पार्ट ही नहीं है। लाइफ अलग बात है, स्टडी अलग बात है। बस स्टडी से आप ये हो जाएगा कि आप मतलब लाइफ में एक लग्जरियस चीज़ें मतलब गेन कर सकते हो। आधुनिक भौतिकी आधुनिकता में जिसको आप समझ रहे हो, खैर ये सब है नहीं, हमारा नेचर ही हमें उसी से जुड़ना है, नेचर से ही। ओके, तो आपको अच्छे से स्टडी करना है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बार बार पकड़ना है, टॉर्क के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, और मैं आपके बेस्ट फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग सिलेक्ट हों, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अच्छा अचीवमेंट करो। तो इसी बेस्ट विशेष के साथ थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय श्री माता।